अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने पेपर्स में अपने मार्क्स कैसे काउंट करने हैं। आपको कैसे पता चले कि फ़ाइनल में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको पता है ग्रेडिंग स्कीम का कि असाइनमेंट आपकी 10% होती है, क्विज़ आपके 5%, जीडीबी 5%, मिड 35% एंड फाइनल 45%। ये तो होगी नॉर्मल हमारी जो रूटीन में एक ग्रेडिंग स्कीम चलती थी। अब आ जाते हैं कोविड-19 में जो हमारी ग्रेडिंग स्कीम थी वो चेंज हुई है, क्योंकि मिड के एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपके कुछ क्विज़ेस हुए हैं जो ग्रैंड क्विज़ थे। असाइनमेंट थी 10%, जीडीपी थे 5% और क्विज़ थे 20% और फाइनल अब हो गया है 65%। तो इसलिए स्टूडेंट्स को फ़ाइनल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अब आ जाते हैं कि आपने मार्क्स काउंट कैसे करने हैं। तो ये देखिए मैंने इनको काउंट करके रखा हुआ है। आपको पता है कि आपके सबसे पहले आ जाते हैं असाइनमेंट पे। तो आपको पता है कि असाइनमेंट में आपके टोटल मार्क्स होते हैं 80। 2 असाइनमेंट आती हैं मिड से पहले और 2 आते हैं मिड के बाद। तो 20 मार्क्स एक असाइनमेंट के होते हैं और 80 बन जाते हैं चारों के। तो मैंने ऐसे ही एक कर लिया था। लेट्स सपोज कि 40 आपके आ जाते हैं चारों असाइनमेंट्स के मिला के, तो आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं। अब आपने 40/80 करना है और मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि 10% आपके असाइनमेंट हैं। ये मैं बता रही हूँ नॉर्मल रूटीन में, कोरोना वायरस में जो ग्रेडिंग स्कीम चेंज हुई है उसका नहीं बता रही। तो आपने इसको किया मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ करके, तो ये असाइनमेंट के आपके बने 5। ये मार्क्स नहीं बने हैं बल्कि ये परसेंटेज बनी है, यानी 10% में से आपके ये बने 5%। क्विज़ पे आ जाते हैं तो आपके 4 क्विज़ आए, 2 क्विज़ आपके मिड से पहले और 2 क्विज़ आपके मिड के बाद। तो 40 मार्क्स बन गए, क्योंकि 10 मार्क्स का एक क्विज़ होता है तो 25 मार्क्स आ गए उन क्विज़ में से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से तो 3.125 आपकी ये परसेंटेज क्विज़ की बन गई। अब आ जाते हैं जीडीबी पे। तो जीडीबी कभी कभी 1 भी आ जाता है और कभी 2 भी आ जाते हैं, तो ये आपने देख लेना है। अगर तो 1 आ रहा है तो आपने अपने मार्क्स लिख के बाय करने हैं 5 से, और अगर आपके 2 हैं तो फिर आपने उनके मार्क्स लिख लेने हैं 5 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो 2 पॉइंट मतलब जितने भी हों उनको प्लस कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ठीक है। इसके बाद अभी तो जो मैंने 1 को रखा था तो वो मेरे पास आ गया था 2.500। इसके बाद आ जाते हैं मिड टर्म पे। तो मिड में मैंने कर लिया है उससे कि 24 मार्क्स किसी स्टूडेंट के आ गए हैं 24/39, क्योंकि एक जो पेपर है हमारा वो 39 मार्क्स का होता है। 24/39 एंड मल्टीप्लाई 35, क्योंकि मिड की परसेंटेज होती है 35। तो ये हमारे मार्क्स बने 21.53, और मैं इन सब को प्लस कर लेती हूँ। 5 प्लस 3.125 प्लस 2.500 एंड 21.53, ये टोटल बन गए 32.155। यहाँ मैंने देख लिया हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 50%। तो 50% अब मैं देख लूँगी कि मुझे फ़ाइनल में कितने मार्क्स चाहिए। तो 50 - 32.155 इज़ इक्वल टू हो गया 17.845। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 18% मार्क्स लेने हैं फ़ाइनल में। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा सा काउंट कर लेती हूँ। मैं अपना आपको बताऊँ तो मैं जब भी फ़ाइनल पेपर की तैयारी स्टार्ट करती थी तो अपने असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी और मिड के मार्क्स देख के तो फिर फ़ाइनल की तैयारी स्टार्ट करती थी, कि मुझे पता होता था कि मेरी तैयारी टफ़ होनी है या मैं इसको ईज़ी ले सकती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बंदे को तसल्ली हो जाती है। तो फाइनल में आप लोग कर लेते हैं। अगर 40 मार्क्स आप ले सकते हैं या आपको कितने लेने चाहिए आपने चेक करना है। तो 40 आप करके 40/80, क्योंकि 80 मार्क्स का फाइनल का एक पेपर होता है, तो मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो ये आपके पास 22.5 बन गया। अब मैंने इनको प्लस किया तो ये मेरे पास 54.655 बन गए। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो ये 54 पॉइंट आपको 70-80 प्लस में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट क्विज़ जब सब कुछ हम लोग साथ कर रहे होते हैं तो वो हमारे मार्क्स बढ़ा रहे होते हैं, एक इम्प्रेशन हमारा अच्छा पड़ा होता है। तो मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं जिनका काउंट करती थी जिनके मेरे 65% भी बन रहे होते थे, क्योंकि कभी कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं तो कोशिश किया करेंगे जब आप पेपर दे के आते हैं हिसाब लगाते हैं तो वो मार्क्स अपने बहुत ज़्यादा काउंट ना किया करें, कोशिश किया करें कि कम से कम रख के तो उनका हिसाब लगा के तो आप करें। तो मैं इस तरह से ही करती थी, तो हमेशा मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 प्लस ही आते थे। तो इस तरह से करके आपने चेक कर लेना है, ठीक है गाइज़। मज़ीद कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएगा। और जो कोरोना वायरस वाले अभी के हैं उन्होंने अगर तो वो इस तरह से ही इसको देख के तो कर सके सॉल्व तो ठीक है, अगर मसला हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।